सभी साधक कमर को सीधा करके बैठ जाएंगे। हरिंदर जी, मुझे आवाज नहीं आ रही। आप सबको आ रही है आवाज? कम आ रही। हल्की आ रही। सर अब आ रही है? बहुत हल्की आवाज आ रही है। आवाज बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए, उससे और कुछ नहीं आना चाहिए। सभी साधक और थोड़ा ऊंचा अच्छे आई। सभी साधक बात करके आराम से कमर सीधी करके बैठ जाए। पीछे अपन देख लेना चाहे तो ले सकते हैं। सभी अपना चश्मा उतार दें और अपनी गोद में आपके ऊपर सीधा हाथ रख के बैठ जाए। धीरे धीरे अपनी आती जाती सांसों को देखें। और परम गुरुदेव का सबको नमन। उनका शुक्राना करें कि हम शुक्राना करें कि हम उनके सानिध्य में बैठ के सब एक साथ साधना कर रहे हैं। प्रकृति का शुक्राना करें कि वो हमको साधना करने में हमारी सहायता करे और हमारे आस जितने भी हैं आत्माएं हैं सब हमको सहयोग करें। एक लंबा गहरा सांस लें और महसूस करें कि वो जा रहा है, उसे देखें और उसी गति से वापस सांस को बाहर छोड़ें। फिर एक लंबा गहरा सांस लें और आपसे जितनी भी पॉजिटिविटी आपकी चारों तरफ सब आपके अंदर जा रही है और आपके शरीर के एक एक नस को जितने भी अंदर पार्ट्स हैं ऑर्गन्स हैं सबको पॉजिटिव करते हुए आपके अंदर की पॉजिटिविटी को बाहर ला रही है और आप चारों ओर ला रही है। फिर एक और गहरा सांस लें और आपको अंदर आपकी जो पॉजिटिविटी की चमक शरीर के एक एक कण में दिखाई दे रही है और उसी चमक को पॉजिटिविटी बाहर फेंके आपको महसूस हो रहा होगा कि परमात्मा के ऊपर टॉर्च की तरह स्पर्श कर रहे हैं और आप परमात्मा के औरे में सुरक्षित हैं। एक लंबा गहरा सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए आ ओम का उच्चारण करेंगे।
आ
अब ओम को का उच्चारण न करके मौन रखेंगे। 5 मिनट के लिए हम मौन में रहेंगे और जो हमने आप का उच्चारण किया है उसको अंदर महसूस करेंगे। अपनी आती हुई जाती हुई सांसों को देखेंगे।
अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को देखकर परम गुरुदेव का आभार करेंगे। गुरुदेव का आभार करेंगे। प्रकृति का आभार करेंगे। और आसपास जो हमारे जो भी है आत्माएं हैं उन सबका आभार करेंगे कि उन्होंने हमको साधना करने में सहयोग किया। अपने दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे और अपने ऊर्जित हाथों को अपनी आंखों पर, चेहरे पर और शरीर के सभी अंगों पर लगाएंगे। और परम गुरुदेव और गुरुदेव का आभार करते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। धन्यवाद हरिंदर जी, हम सबको बहुत अच्छे से ध्यान कराने के लिए। सेशन बहुत आनंददायक था और बहुत ऊर्जावान था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब आपकी कोशिश है। आपका आभार सर, आपका आभार। हम तो सर पहले ऐसे एक नॉर्मल, पता ही नहीं था सर हमको कि हम कहाँ थे, क्या कर रहे हैं। सर मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ अपनी। सर जब से साधना में आए ना तो सर पता लगता है अपने विचारों में, जो अपने विचार चल रहे होते हैं इंसान, अपन को ये भी पता होता है मेरे को कि मैं इस वक्त क्या सोच रही हूँ और मेरे को क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए और क्या गलत सोच रही हूँ। उसके लिए ना मेरे को, और उससे ना मेरे शरीर में भी ना सर भी हल्कापन आ गया। बिल्कुल ऐसे लगता है कि मेरा वजन ना कम हो गया। अभी राजकोट भी गई थी ना, सब कह रहे थे तू पतली हो गई, तू पतली हो गई। बोला नहीं, मैं तो वही नॉर्मल खाना खा रही हूँ, सब नॉर्मल है। तो ऐसा लगता है शरीर में से ना कुछ निकल गया। बिल्कुल लाइट सा फील होता है शरीर। उसके लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। विचार सबसे भारी है, इससे भारी कुछ भी नहीं। विचार सबसे हल्के हैं, इससे हल्का कुछ नहीं। संसार पृथ्वीलोक है तो विचार रहेंगे, विचार सोच। जैसे विचार होते हैं, जैसी सोच होती है, अरस परस है। हम या एक व्यक्ति कुछ भी नहीं है, बस अपने विचारों का पुलिंदा है। हम जो भी कुछ हैं, हम सिर्फ विचार हैं। जैसे विचार रहे, जैसी सोच रही, वैसे हम बनते चले गए। और विचार इस लोक पे रहते हुए न्यूनतम होने की संभावना है। विचारों से मुक्त नहीं हो सकते। मैं बुद्ध की बात नहीं कर रहा, सामान्य व्यक्ति की बात कर
तो विचारों में अगर न्यून हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो बढ़िया है, क्या समस्या है, अच्छा है। विचारों का बोझ जब शरीर से हटेगा तो सबसे पहला लाभ होता है आपको आरोग्यता। साधना जो फर्स्ट बेनिफिट आपको देगी, वो देगी कि आपके शरीर के जो रोग के कीटाणु हैं, वो मरते जा रहे थे, कम हो रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी कम हो रही है। साधना में आके जैसी मन रूपी घोड़े को लगाम लगती है, तो जैसी मन को लगाम लगेगी, बिल्कुल उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट में आपके विचारों को लगाम लगेगी। जब विचार आपको भगाना कम कर देंगे, तो आप मानसिक रूप से कहीं ना कहीं ईज फील करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं और अभी हमें कोई अच्छा विचार आया तो हम अच्छा महसूस करेंगे, और इसके विपरीत विचार आए तो उसके विपरीत महसूस करेंगे। तो जब ये प्रैक्टिस लगातार हमारी होने लगती है, तो हमारे विचार जो हैं वो ढीला पड़ना शुरू हो जाए, मन को आराम आता है। आराम किस संदर्भ में आता है? मन की गति में कुछ कमी आती है। क्यों आती है? क्यों क्यों आती है मन के संदर्भ में गति? मन के संदर्भ में आराम क्यों आता है? क्योंकि जितना जितना हमारा मन स्लो होता है, अपनी बंधन कम करता है, उतना उतना उतने ही परिमाण में, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है दोनों, हमारा अंतर्मन एक्टिव होने लगता है। अंतर्मन एक्टिव होगा तो वो आपको यहां तक बताएगा कि ये खाइए और ये मत खाइए। तो जब आप वो चीज नहीं खाएंगे जो आपके खाने योग्य नहीं है, जो आपकी शरीर की सत्व रज और तम की प्रकृति के अनुकूल आपको सुटेबल नहीं है, तो शरीर में रोग कैसे होगा? या रोग होगा तो कम होगा, या रोग होगा तो वो कम समय के लिए चलेगा, कम इंटेंसिटी का हो। अब जब शरीर में रोग में कमी आने लगेगी, दिमाग में भागते दौड़ते विचारों में कमी आने लगेगी, तो आप रिलैक्स फील करेंगे ही करेंगे। तो आपके चेहरे पे एक शांति की दमक दिखाई देगी। तो संसार कहेगा ऐसा क्या घट गया तुम्हारे साथ जो मेरे साथ नहीं, ऐसा क्या हो गया? पहले आप रिएक्ट करते थे अच्छे से, अब आप रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि आपको पता है सामने वाला मुफ्तव्य बरत रहा है। तो क्या जवाब देना? आए। और जब सामने वाला आपको कहे परिवार का कोई गैदरिंग है, समाज की गैदरिंग है, और लोग आपको कहें कि आप में पॉजिटिव परिवर्तन आ गया है, क्या करते हो? तो हवा के गुब्बारे की तरह फूल मत जाना। आप फूले और आप गए। ध्यान रखना कि जब समाज आके आपको एक्नॉलेज करे, तो वो चोट कहाँ लग रही है, तो अपने को बताना कि वेरी गुड, अहंकार बढ़ गया, अच्छी बात। अहंकार से लड़ना नहीं, एक्नॉलेज करना कि हाँ भाई, आप में हवा भर गई है, अच्छी बात। तुमने देखा अहंकार में हवा भर गई है, तो वो हवा वहीं निकल जाएगी, और तुम महसूस करोगे कि संसार से मिली प्रशंसा को सहने की तुम्हारी गुंजाइश और अधिक बढ़ गई है। अब वो तुम्हें और अधिक अहंकार के गुब्बारे में अधिक फूलने की इजाजत नहीं देती, आपकी कैपेसिटी बढ़ गई। पहले कोई हमारी प्रशंसा करता था, हम कितने उत्तेजित हो जाते थे, उनकी तारीफ करने लगते थे। अब नहीं।
आज प्रशंसा कर रहा है, कल गाली भी देगा। दोनों अरस परस हैं। जो ज्यादा प्रशंसा करेगा वो ज्यादा गाली देगा। साथ साथ चले। जो आज ज्यादा विरोधी है वो कल सहयोगी हो जाएगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो जब भी कोई आपको कहे व्यक्ति कि कुछ तो तुम में हुआ है जो मैं समझ नहीं पाता हूं लेकिन मुझे महसूस होता है, तो ठीक उस समय ख्याल में लेना कि हे परम गुरुदेव, आपकी कृपा, हम तो चले ही जा रहे हैं। ये आपकी कृपा है, ये आपका विरत है, ये आपका स्वभाव। फिर भी मन में अहंकार आए तो उसको स्वीकार करना, हाँ अहंकार आ रहा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसको देखना, उससे लड़ना नहीं। आ रहा है तो आ रहा है, क्या करेंगे, हम ऐसे ही हैं। बस अपने को बता देना कि हाँ तुम अपने को बता दोगे कि अहंकार आ गया है, तो दुनिया को नहीं समझ आएगा अहंकार आ गया, क्योंकि वहीं गुब्बारा फूट जाए। और यदि कोई तुम्हें समाज में, परिवार में व्यक्ति एकांत में मिले और कहे तुम्हारे भीतर क्या परिवर्तन है, तो उसको देखो कि क्या वो आपसे साधना की प्रार्थना कर रहे हैं। उसको देखो। और यदि लगे कि वो साधना की प्रार्थना कर रहा है, तो उसको दो चार वीडियो दे दो, ये सुनो। वो कच्चा आम होगा तो वहीं किनारे हो जाए। उसको परखो। उसको मत कहो आप साधना करो, मत कहो। उसको पूछो भी नहीं कि वीडियो सुनी कि नहीं सुनी, वो अपने आप आए। एक व्यक्ति मेरे जीवन में आए कुछ महीने पहले, और मैंने उनकी हॉरोस्कोप देखी तो उसमें साधना का बड़ा बड़ा सुंदर योग है। तो मैंने उनसे कहा कभी इच्छा हो तो साधना भी करो, तो अनमने से रहे। फिर दोबारा मिले तो मैंने उनको वीडियो दे दी, देख लो। क्योंकि मैं उस व्यक्ति को जान चुका हूं, वो वीडियो देखेगा तो वापस आएगा ही नहीं। फिर मिले मुझे महीने के बाद, कहने लगे कि मैं वीडियो नहीं देख पाया। मैंने कही मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं आपको जान गया। वीडियो देखोगे तो तुम पलट के आओगे ही आओगे। तुम पलट के नहीं आए तो मतलब वीडियो तुमने नहीं देखी। ऐसे प्रतीक्षा करें, प्रतीक्षा करेंगे तो आपको समझ आएगा कि लोग कितने बेहोशी से बस चलते चले जा रहे हैं। होश नहीं है, होश नहीं है। अगर थोड़ा सा भी होश हो तो हम रास्ते निकाल सकते हैं कि किस तरह से हमें अपने चलते हुए जीवन में अपनी साधना के लिए समय निकाल कर सकते हैं। हमें करना चाहिए। और कोई साथक कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। ठीक है। सर मुझे ना आज हम मॉल में बैठे तो एक आंख दिखाई दी। किसने कहा था? कोई अंगुली पकड़कर किसी ने कहा था ना पिछले हफ्ते भजन के गुरुजी मैंने कहा था। लिए। कोई अंगुली पकड़ कर फूलों पे लिखता जाए, गीत बन गए हैं सुंदर,
नीचे नाम मेरा आए, कोई अंगुली पकड़ कर फूलों पे लिखता जाए, गीत बन गए हैं सुंदर, नीचे नाम मेरा आए। कोई अंगुली पकड़ कर मेरे हाथ को छुए जब, रखे पोरे अंगुली पर, इतरा के कलम यूं डोले, बंसी की धुन सी गाए। कोई अंगुली पकड़ कर फूलों पे लिखता जाए, गीत बन गए हैं सुंदर, नीचे नाम मेरा आए। कोई अंगुली पकड़ कर आए निकट, वो जब भी शीतल बहे समीरा, प्रकाश मदम मदम, खुशबू हो जैसे केसर, कोई अंगुली पकड़ कर फूलों पे लिखता जाए, गीत बन गए हैं सुंदर, नीचे नाम मेरा आए, कोई अंगुली पकड़ कर कोई आ नहीं तब सकता, पुकार नहीं है संभव, विचारों की लय शान, इंद्री बनी सहाय, कोई अंगुली पकड़ कर फूलों पे लिखता जाए, गीत बन गए हैं सुंदर, नीचे नाम मेरा आए, कोई अंगुली पकड़ कर। आप सब ध्यान साधना करते रहें, अपने अनुभव डालते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण। नारायण हरि। नारायण श्री राधे नारायण। नारायण हरि। नारायण हरि सर।